मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से मिल रही है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के बहराइच में हिंसा भड़की है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बहराइच में कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया है। बहराइच में हिंसा फिर से भड़की, कई घरों में आगजनी की गई है, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। दरअसल बहराइच में जिस तरीके से एक युवक की मौत हुई है, उसी के बाद लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार बढ़ता जा रहा है ये गुस्सा लोगों का। और इसी को लेकर ये प्रदर्शन जो देखते ही देखते फिर से उग्र हो जाता है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस समय मौजूद है। विवेक, सुबह हमने दिखाया था किस तरीके से वो गाड़ियों का शोरूम से लेकर अस्पताल, बाइक, कार आग के हवाले की गई, और अब खबर ये आ रही है कि कुछ घरों में भी आगजनी की गई है। क्या है अपडेट अभी का? देखिए, लगभग आधे घंटे पहले जो अराजक तत्वों की जो भीड़ थी उसने एक वर्ग विशेष के घरों में आगजनी कर दी है। लगभग आधा दर्जन के करीब जो घर हैं उनमें आगजनी की गई है, और इस दौरान उन घरों में जो मौजूद कई जो उनके महत्वपूर्ण सामान थे वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी फिलहाल आपको बताऊं तुरंत की जो अपडेट है कि जो एडीजी फेलो हैं अमिताभ यश, वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो जिस स्टोरी की हम बात कर रहे थे उस पर अभी आपको बताऊं कि जो लगभग आधा दर्जन जिन घरों में आगजनी की गई है उसमें उनके तमाम जो महत्वपूर्ण सामान है उनमें आग लग गई। उसके बाद जो अंदर मौजूद लोग थे, पुलिस ने उनको वहां से रेस्क्यू किया है। पुलिस ने वहां से उनको लेकर के उनको सेफ जगह पर पुलिस उन परिवारों को ले गई है। लगभग 50 से 60 ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ने रेस्क्यू किया है, और रेस्क्यू करने के बाद पुलिस उनको ले गई है। और अमिताभ यश खुद इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। वो जिन घरों में आगजनी हुई है उन घरों को देखने के लिए अमिताभ यश खुद इस वक्त मौके पर ऑन द स्पॉट। लेकिन विवेक, सवाल ये कि आखिरकार पुलिस जो है वो हालात नियंत्रण में क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि अब तो ये लगातार मामला जो है ऐसा लग रहा है जैसे आउट ऑफ कंट्रोल सा होता हुआ नजर आ रहा है, बावजूद इसके कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए थे। और अब आप बता रहे हैं कि आधा घंटा पहले फिर से एक नया राउंड ये हिंसा का, आगजनी का जो बहराइच में शुरू हुआ है, घर फूंक दिए गए यहां पर। विवेक जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के आदेश तो हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जो अराजक तत्वों की भीड़ है वो कहीं ना कहीं पुलिस पर भारी पड़ रही है। हालांकि इस बाबत हमने जब यहाँ के कप्तान से बातचीत भी की थी तो कप्तान ने ये बात कही थी कि उन्होंने शुरुआती तौर पर चूंकि भीड़ को शांत कराने की कोशिश करी, लेकिन जब भीड़ ने उग्र रूप लिया उसके बाद जो है टीयर गैस के गोले छोड़ करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश जो है वो पुलिस ने की है। और आपको बताऊं कि लगभग जो भीड़ की संख्या है 1000 से अधिक लोग जो है वो इस भीड़ में सवार थे, और सभी के हाथों में किसी के हाथ में लाठी, डंडे, उसके साथ साथ स्टील की रॉड, लोहे की रॉड, किसी के हाथ में गड़ासे, ये तमाम चीजें जो हैं लोगों के हाथों में मौजूद था। और उस दौरान पुलिस ने कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने की जो कवायद है वो हुई। और इसके बाद एक बड़ी चीज जो हुई वो आगजनी की घटना के रूप में अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। फिलहाल जो एडीजी फेलो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, और वो आगे की तरफ में इस वक्त बढ़ रहे हैं जहां पर घटना और आगे हुई है। कुछ घरों में जो आगजनी हुई थी वहां पर उन्होंने जाकर मौके का मुआयना किया, और जो बाकी शुरुआती तौर पर जो हमने तस्वीरें दिखाई थी अभी एडीजी फेलो उस तरफ आगे की तरफ बढ़े हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सीएम से लेकर के डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी जोन, तमाम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि स्थितियां नियंत्रण में हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो अराजक तत्व हैं उनकी अराजकता के सामने पुलिस भी कहीं ना कहीं शिथिल पड़ गई है। जी आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। विवेक राय बता रहे हैं कि इस तरीके से हालात जो हैं रह रहकर अभी भी वो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। और अभी करीब आध पौन घंटा पहले कुछ उपद्रवियों ने कुछ घरों को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने बहराइच, जहां पर बवाल लगातार जारी है। आज सुबह अस्पताल में आग लगा दी गई, गाड़ियां फूंक दी गई, गाड़ियों के शोरूम को स्वाहा कर दिया गया। देखिए किस तरीके से बाइक जलती हुई यहां पर नजर आ रही है, और साथ ही फायरिंग, आगजनी। आखिरकार ये साजिश किसकी है? हालात कंट्रोल में क्यों नहीं आ पा रहे? ग्राउंड से आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी विवेक की एक रिपोर्ट। ये हीरो का जो शोरूम था वो देखिए धुएं का जो गुबार है वो कितना ज्यादा और कितना गाढ़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि लगभग 50 से अधिक गाड़ियां यहाँ हीरो कंपनी की गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर हैं, और वो सभी को इस पूरे जो इस गेट को खोल करके और यहाँ आगजनी की गई है। यहाँ पूरी तरीके से इसको जलाया गया है, क्योंकि जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। उनका कहना था कि उनके परिजनों को मारा गया है, और वो जो आक्रोश है वो अपना व्यक्त कर रहे हैं, और वो इस पूरे प्रकरण में न्याय की मांग भी कर रहे थे। पर उस न्याय के मांग के बीच
जो भीड़ है जब उग्र हुई तो ये जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही हैं कि क्या यहाँ की तस्वीरें हैं, किस तरीके से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार जो हीरे के शोरूम के पीछे की तस्वीर है, एक बार हम उधर भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की, और अंदर जो जनरेटर है वो भी जलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दूसरी तरफ यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जो गाड़ियाँ हैं वो भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो पूरा का पूरा ये जो एरिया है आज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो आग है वो यहाँ पर लगाई गई, और उसके बाद की ये तस्वीर कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रही है। अंदर की जो तस्वीर है वो भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। अंदर देखिए, अंदर भी पूरी तरीके से जो आग है वो लग चुकी है और आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इसलिए अंदर जाना भी बहुत सेफ नहीं है। अंदर आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ रही हैं क्योंकि गाड़ियां जो जलाई गई हैं उसमें पेट्रोल भी पड़ा हुआ है। कई ऐसी गाड़ियां जो ये यूज़ वाली गाड़ियां थी, बाकी अंदर जो गाड़ियां हैं वो सब जो खाली टैंक वाली गाड़ियाँ थी उनको भी पूरी तरीके से जलाया गया है। टायर का जो गुबार है, धुएं का गुबार है जलने का, वो कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिल रहा है। और भीड़ एक बार फिर से मैं कहूँगा 360 डिग्री आपको दिखाऊं, जो कि भीड़ अभी भी यहाँ उग्र तौर पर दिखाई दे रही है। पुलिस फिलहाल यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है, और भीड़ के हाथों में आप देखेंगे तो लाठी हैं, डंडे हैं, उनके हाथ में स्टील की रॉडें हैं, लोहे की रॉडें हैं, और अभी भी भीड़ खुले तौर पर यहाँ जो है आसानी से यहाँ जो है घूम रही है। और जो तस्वीरें लगभग आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले की जो जिस घटना की कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत पटकथा लिखी जा रही थी, तब पुलिस जो है वो परिजनों को समझाने में लगी हुई थी कि परिजन जो है मान जाए अंतिम संस्कार के लिए। और अब जब परिजन माने विधायक के आने के बाद, तो उसके बाद ये जो तस्वीर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। एक बार फिर से तस्वीरों को देखिए कि ये जो हीरो ऑटो सेल्स की जो दुकान है, यहाँ से किस तरीके से जो धुएं हैं वो धुआं है वो निकल रहा है। जो लखनऊ सेवा हॉस्पिटल है वहाँ से धुआं निकल रहा है। और जो सामने महाराजगंज मार्केट है, एक बार फिर से उधर दिखाऊंगा, वहाँ देखिए कुछ और चीज़ों पे आगजनी की गई है, कुछ और चीज़ें जलाई गई हैं, और वहाँ एक जो धुएं का एक बड़ा गुबार वहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। यानी कि भीड़ जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार आगे बढ़ रही है और कुछ ना कुछ जलाते हुए आगे बढ़ते वो चली जा रही है। और भीड़ में जो लोग हैं वो यहाँ एक गाँव के नहीं, 2 गाँव के नहीं, यहाँ लगभग करीबन 10 गाँव के जो लोग हैं वो लोग जो है, अरे ये हम लोग आप नहीं देखिए, ये चीजें नहीं ये दादा मारिए नहीं भाई। देखिए जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं उग्र हो रही है, और वो जो है मीडिया को भी इस खबर के लिए जो है उसको रोकने की कोशिश कर रही है, और मीडिया को वहाँ से हटाया जा रहा है क्योंकि जो उग्र भीड़ की चीज़ें हैं वो हमने दिखाने की कोशिश करी तो भीड़ जो है वो मीडिया पर ही उग्र हो गई। हमारे कैमरामैन पर भीड़ ने जो है लाठी डंडे मारने की कोशिश करी है, किसी तरीके से उनको वहाँ से निकाल करके हम आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। और अभी भी तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो आपको देखने को मिलेगी। भीड़ बड़ी संख्या में है, और जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं उनके लोगों को जो किया गया है, कल जिस तरीके से उनके लोगों को मारा गया, उसके बाद भीड़ कहीं ना कहीं उग्र है। तो ये सुबह 11:30 बजे की हमारे सहयोगी विवेक की ग्राउंड से आप रिपोर्ट देख रहे थे, जब भीड़ जो है वो उग्र हो गई थी, हिंसा पर उतारू थी, और वहां पर जो मीडिया कर्मी मौजूद थे, हमारे जो कैमरामैन थे विवेक के साथ, उन पर भी उग्र भीड़ ने हमला करने की कोशिश की। इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए बहराइच जहां पर बवाल जारी है, हिंसा रह रहकर यहां पर हो रही है। सुबह 11:30 बजे वाली रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे विवेक की, और उसी रिपोर्ट में विवेक दिखा रहे थे कैसे आगजनी की गई, वो गाड़ियों का शोरूम जिसे आग के हवाले कर दिया। इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं एक अस्पताल जिसमें तोड़फोड़ की गई, उसे आग के हवाले किया गया, कुछ गाड़ियों को यहां पर फूंक दिया गया, और आप देख रहे हैं ये फायरिंग, और उसके बाद से आगजनी का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो रह रहकर भड़क जाता है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है, आला अधिकारियों को बहराइच भेजा गया है खुद मुख्यमंत्री के निर्देश पर, लेकिन अभी भी भीड़ पूरी तरीके से शांत नहीं हुई है, अभी भी माहौल में तनाव पसरा हुआ है। ये तस्वीरें उस अस्पताल की है जिसे आज सुबह तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।